तो मैं अफजाल अंसारी की बात नहीं करना चाहता हूं। जब अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी को राजभर है और बिहार के नीतीश कुमार हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। कैडर है तो बहुजन समाज पार्टी के पास है, अन्यथा किसी के पास। एक नेताजी हैं, थोड़ा सा परिचय बता दीजिए आप। मैं संजीव प्रधान, विधानसभा पूर्व अध्यक्ष सैदपुर, जिला सचिव, विधानसभा प्रभारी बनाकर मुझे सैदपुर देखने का जिम्मेदारी बहन जी के द्वारा मिला है। जी। अच्छा, इस बार की हम बात करें तो आपके गाजीपुर में बड़ी राजनीति में बहुत उथल पुथल चल रहा है, क्योंकि बसपा के जो सांसद थे अब जो है उन्हें सपा ने उन्हें टिकट दे दिया है यहाँ से, अफजाल अंसारी जी को। देखिए, बहुजन समाज पार्टी हर समय समाज को देखते हुए हर समाज को भागीदार देने का काम करती है। और जिनका अब अफजाल अंसारी की जो बात कर रहे हैं, तो मैं अफजाल अंसारी की बात नहीं करना चाहता हूं। जब अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी को छोड़ के आए थे तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उनके लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है और मैं मरते दम तक समाजवादी पार्टी में कभी शामिल नहीं होगा। तो मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूँ। वो ओम प्रकाश राजभर हैं और बिहार के नीतीश कुमार हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूं। आपको निश्चित विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 का जो चुनाव है, 2024 इस उत्तर जो गाजीपुर जिस जनपद से हम लोग ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ के लोगों को ये आपको विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाकर देने का काम करेगी बहन जी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक अपने तन मन धन के साथ पुनः एक बार यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर संसद भवन में भेजने का काम करेंगे। अच्छा जी। बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। बहन कुमारी मायावती जी कह रहे हैं कि हम अलग लड़ेंगे, और जो समर्थक हैं उनके वो कह रहे हैं कि नहीं वो गठबंधन में आएंगी, पीएम का चेहरा जो है बना रहे हैं लोग। तो कैसे संभव है ये? देखिए, जो पीएम के चेहरा की बात तो एकदम अफवाह है। बहन जी बार बार अपने ट्विटर के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अपने मीटिंग के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के बीच संदेश देना का काम करती है कि बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए ये सोची समझी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ये नीति है। बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल स्टैंड है अपने बलबूते पे 2024 का चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, यहाँ पर बहुत बड़े नेता एक थे जो पूर्व विधायक राजकुमार सिंह गौतम जी, वो भी अब जो है भाजपा के रथ पर सवार हो गए हैं, छोड़कर बसपा का साथ। देखिए, वो समर्पित कार्यकर्ता नहीं होते हैं। कहीं न कहीं जो राजनीति करने वाले होते हैं वो अपना राजनीतिक फायदा देखते हैं, वो तत्कालिक फायदा देखते हैं। लेकिन आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी किसी एक नेता से नहीं चलती है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ मिशन पे काम करती है, महापुरुषों के मिशन पे चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी एक नर्सरी है। यहाँ हम बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करने का काम करती है। किसी एक राजकुमार से या किसी एक अफजाल अंसारी से या किसी अन्य की बात में करना चल जाने से बहुजन समाज पार्टी कभी खत्म होने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी उसी तरह से मजबूत रहेगी जिस तरह से अन्य चुनाव में मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। और आपको बता दें, जो भी गठबंधन है, आज अगर पूरे भारत में अगर किसी की चर्चा हो रही है, किसी नेता की चर्चा हो रही है, तो आदरणीय सुश्री बहन मायावती की चर्चा हो रही है। इसलिए चर्चा हो रही है कि इंडिया गठबंधन भी सोच रहा है और एनडीए गठबंधन भी सोच रहा है कि बहन जी क्या निर्णय लेगी, बहन जी कहां जाएंगी। क्योंकि सबको पता है, इंडिया गठबंधन के बखूबी पता है कि बगैर बहन जी के आए हुए, बगैर बहन जी के सपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी बखूबी एकदम सोच रही है कि अगर मुझे कोई हरा सकता है, अगर कोई हराने की कुवत रखता है, अगर किसी के पास समर्पित कार्यकर्ता है, किसी के पास कैडर है, तो बहुजन समाज पार्टी के पास है, अन्यथा किसी के पास नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में हम लोग जो सपना देखें, मानवर साहब ने जो सपना देखा था कि आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, वोट से लेंगे सीएम पीएम, तो हमने आरक्षण से एसपीडीएम लेने का काम किया, हमने यहाँ सीएम बनाने का काम किया। और 2024 में बहन जी को प्रधानमंत्री बना के हम लोग दम लेने का काम करेंगे। इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी, आप देख लीजिए कि जो
पश्चिमी में हमारी जो 7 सीटें डिक्लेयर, जो 7 कैंडिडेट जो डिक्लेयर हुए हैं, आज उस केवल 7 सीट डिक्लेयर, मतलब 7 सीटों पे प्रत्याशी डिक्लेयर करने से लोगों में बेचैनी देखने को मिल गई। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि और बहन जी कैसा निर्णय लेगी, क्योंकि बहन जी बहुजन समाज पार्टी का एक नारा था, मानव कांशीराम साहब ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। उसी के तहत हमने वहाँ जाट प्रत्याशी देने का काम किया। और आपने देखा होगा कि अभी तक प्रजापति समाज को कोई नहीं जानता था, जिस तरह से राजभर समाज को कोई नहीं जानता था। बहन जी ने राजभर समाज के बेटा सुखदेव राजभर को इस उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सबसे बड़ी कुर्सी बैठाकर राजभरों को जनाने का काम किया। तो उसी तरह से आज आप देख लें, दारा सिंह प्रजापति को टिकट देकर बहन जी ने यह संदेश देने का काम किया है कि दबे कुचले दबाए गए लोगों का हित और अधिकार या सम्मान की बात कोई सोच सकता है, वो बहुजन समाज पार्टी सोच सकती है, न तो कोई सोचने वाली नहीं है। अखिलेश यादव भी तो पीडीए की बात कर रहे हैं, अब पीडीए को लेके चल रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि कोई नहीं बात कर रहे। बिल्कुल सही आपने कहा कि पीडीए कैसा, ये बताइए। अखिलेश जी केवल पीडीएफ का नारा देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो अभी विधान परिषद का जो चुनाव संपन्न हुआ है, अभी निर्वाचित लोग हुए, निर्विरोध चुने गए हैं, तो क्या कोई मुसलमान उसमें जाने लायक नहीं था? और जो गया है, वो जो गया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अन्य समाज के लोग जाने वाले नहीं थे, दलित का कोई नहीं था, लेकिन कौन कि ये उनको देते हैं जो कापरोट घराना से हो, जो इनको फंडिंग करता हो, जो इनका तलवार चाटने काम करता है, ये उन्हीं को दे सकते हैं। और पीडीए का नारा इनका विफल है। ये केवल अपना परिवार का सोचते हैं और किसी के सोचने का काम नहीं करते हैं। अच्छा, 2014 में बहन जी अकेले लड़ी थी, एक भी सीट उन्होंने नहीं निकाला, और इसके बाद 2019 में फिर लड़ी सपा के साथ गठबंधन करके, तो 10 जो है उन्होंने सांसद बना लिए। बिल्कुल सही। आप देखे होंगे कि जब हम 2019 के चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे थे, आपको बता देना चाहता हूं, अगर समाजवादी पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी का जो कैडर जो बेस वोट है, अगर वो छल नहीं किया होता, वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नहीं किया होता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं गया होता, तो आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी का जो भी कैडर जो वोट है वो ट्रांसलेबल है। बहन जी अगर इशारा कर दे कि नहीं, अगर वो इशारा जिधर कर देती है, बहुजन समाज पार्टी का जो भी बेस वोट है, जो कैडर वोट है, वो तुरंत ट्रांसलेबल हो जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का बेस वोट जो है वो कभी ट्रांसलेबल नहीं हुआ। और इसका परिणाम हुआ कि जो हमारी सीटें, कहीं हम 200 से हार गए, कहीं 400 से हार गए, कहीं हम 5000 से हार गए, कहीं 2500 से हारे, और वहाँ हारे कि जहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र रहा है। तो फिर बताइए, जो हमारी सीटें आई है और वो कहीं न कहीं हमारे तरफ लोगों का जो मनोभाव था, उसके वजह से हम 2019 में 10 सीटें जीतने। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी जब 1996 में जब अपने बूते चुनाव लड़ी, तो हम यहाँ 19 सांसद जिताकर संसद में भेजने का काम किए थे। निश्चित ही इस बार भी मजबूती के साथ सारे लोगों का निगाह, क्योंकि पता है कि इंडिया गठबंधन अर्थात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई, यहाँ कांग्रेस को तो बिल्कुल उसका 2% 3% का ही वोट है, वो अपना अमेठी और क्या नाम से वो रायबरेली को ही बचा लें तो वही बहुत है। अमेठी और रायबरेली को ही बचा ले तो बहुत है। अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जब इसी उत्तर प्रदेश के इसी आजमगढ़ में, जिस 2019 की आपने बात किया, हम 2022 में जो बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल 14% वोटों पर सिमट गई थी, लेकिन वही बहुजन समाज पार्टी 2022 के चुनाव में जब यहाँ उपचुनाव लड़ती है आजमगढ़ में, तो हमारा वोट परसेंटेज 30% हो जाता है। फिर भी तो गुड्डू जमानी तो मैं वही जानना चाहता हूं कि जैसे कि अगर माइनॉरिटी के लोगों का अगर हित में रहते हैं, माइनॉरिटी का उनको चिंता रहती, तो गुड्डू जमाली को बहुजन समाज पार्टी जब प्रत्याशी घोषित कर दी थी, तो उनको प्रत्याशी घोषित नहीं करना चाहिए था। जिस प्रकार से आजम खान को बहन जी ने वहां सपोर्ट करने के लिए
जब प्रत्याशी नहीं दी, तो अगर समाजवादी पार्टी अगर मुसलमानों का रोहामदी बनते, उनका मसीहा बनने का अगर जो दिखाते हैं सपना, अगर वो मसीहा बनते तो शायद उत्तर प्रदेश के इस आजमगढ़ में उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं देते। और दूसरी बात, मैं उनका परंपरागत सीट रही है, मैं उनको यही जानना चाहता हूँ कि आप वही से उदाहरण ले लीजिए कि जहाँ उनकी परंपरागत सीट रही है, उनके पिताजी सांसद रहे हैं, वो सांसद रहे हो, जहाँ केंद्रीय मंत्री जब वो सत्ता में होते हैं तो वहाँ से 1 दर्जन मंत्री आजमगढ़ से होते हैं। तो जब वहाँ का यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जो निरहुआ प्रत्याशी थे, जब उनके साथ चले गए, तो कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ सकते हैं? लेकिन आजमगढ़ में आप तो मजबूत हो गए ना, क्योंकि गुड्डू जमाली सपा के साथ चले गए। आप धैर्य बनाइए। आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे आपको बाइट दे रहा हूँ, इस जिला कार्यालय बाइट दे रहा हूँ, लेकिन आप निश्चित रखें कि हो सकता है 1 ही 2 दिन के बाद मैं उसी आजमगढ़ लोकसभा सीट पे एक ऐसा हमारा दमदार प्रत्याशी आने वाला है। बहन जी बहुत जल्दी घोषणा करने वाली है, ऐसा प्रत्याशी देगी कि सबकी जमानत के लिए उस प्रत्याशी का नाम आने से सबका मतलब रातों की नींद हराम हो जाएगी। ऐसा प्रत्याशी बहन जी देने जा रही है। और आपको बता दें, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया होते हुए इस उत्तर प्रदेश में लगभग मैं आपको बताना चाहता हूं 2024 में हम लोग अपने बलबूते कम से कम 40-50 सांसद जिताने का एकदम बिल्कुल जज्बा रखते हैं। और हमारा बेस वोटर, हम 2022 से ही हमारा जो कैडर कैंप है वो पहले गांव चलो अभियान के तहत बहन जी ने एक नारा दिया था, गांव चलो अभियान के तहत हम गाँव में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर लोगों के बीच में जाने का काम किया हूँ, लोगों को जोड़ने का काम किया हूँ, भाईचारा बनाने का काम किए हैं, हम अपने कैडर को मजबूत करने का काम किया। और सारे लोगों को ये विश्वास है कि अगर इस भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से, भारतीय जनता पार्टी के फ्रेब से, भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी से, भारतीय जनता पार्टी के जो रवैया है, जो विघटन की रवैया है, जो संविधान खत्म करने का जो नीयत है, लोगों को ये विश्वास है कि जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन हमारी आज़ादी खतरे पर दे। इसलिए संविधान को बचाने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के साथ जो भी दबे कुचले दबाए गए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग और न्यायप्रिय जो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य है, वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए इस बार उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी की लगभग 40-50 सांसद जिताकर बहन जी को मजबूत करने का काम करेंगे। और पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी अपने बूते जो चुनाव लड़ने का काम करेगी, कहीं न कहीं हम पूरे भारत में 1-1 सांसद जिताकर हम 50-60 को सांसद जिता लेते हैं, तो निश्चित है 2024 में बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, इसको कोई दो राय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नेताजी थे और एक कह रहे हैं कि जो है ये भी वही बात कर रहे हैं कि इस बार जो है बहन कुमारी मायावती को PM बनाएंगे। PM बनाने का सपना लेकर लोग चल रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय क्या कहता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।